69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के 129 दिन पूरे हो गए हैं। हक की लड़ाई के लिए पिछड़ा और दलित समाज के अभ्यर्थियों का योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि आगामी 23 नवंबर को राजधानी लखनऊ की सड़कों पर महाआंदोलन योगी सरकार के खिलाफ किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनियमितता और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुपालन को लेकर उनका धरना प्रदर्शन इको गार्डन में लगातार चल रहा है। योगी सरकार ने कमेटी का गठन तो कर दिया, परंतु कौन सी जांच अफसर कर रहे हैं कि महीने भर से ऊपर हो गया पर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। ये हमारा 129 दिन धरना हो गया, अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं सरकार लिया। जब सरकार बोली कि 1 हफ्ते के अंदर आपका निस्तारण हो जाएगा, वो भी नहीं दिया। शिक्षा मंत्री हमारा 4 दिन का बोला कोई अगर रिपोर्ट दो तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। हमारा 29 अप्रैल का रिपोर्ट आया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की, उसने बताया कि ओबीसी का 27% जो आरक्षण मिलना चाहिए था 3.86 मिला है, और एससी का जो भाई के साथ 21% मिलना चाहिए था वहाँ 16%, 16.5% दिया गया है। आखिर क्यों आप कमेटी गठित करते हो, क्यों करते हो? क्या आयोग की रिपोर्ट गलत है? क्या हमारी जायज गलत है? आयोग की रिपोर्ट से हम गलत है? यहाँ 129 दिन से आप पत्थर में मर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं, अगर यहाँ कोई कुछ होगा, अभी हमारा जो भाई भी बीमार हो गया, डेंगू से भी घर गए, उनको इलाज किया, अगर कुछ होता तो यह सरकार जिम्मेदार होता। आपके साथ इतना ओबीसी, जितना ओबीसी है, शायद आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्षमता अदर से कितनी गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप एक मतलब अपने आप को कूप मंडूक बनाकर, एक सीमित बनाकर आप उसी में सिमट कर रह जाते हो। आप अपने ही वर्ग के लोगों का गला दबाते हो, अपने ही लोगों का शोषण करते हो। तो ऐसा कुकृत्य मत करिए अपने लोगों के साथ। आप उनके साथ बगल नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आप अगर एक न्याय देने के उसमें पोजीशन पे आप बने हुए हो तो आप उनके लिए कम से कम न्याय दिलाइए जो है। मैं आरक्षण प्रिय अभ्यर्थी, आज 129 दिन हो गए हैं और हम लोग अब आप हमारे कितने भाई, हमारे गंगा भाई थे, उनको डेंगू हो गया और वो तब से आए थे। हमारे कई मित्र हैं, वो सब बीमार हो रहे हैं, किसी को जुकाम हो गया है, अवनी जी उनको जुकाम हो गया है, वो भी बाहर समझ लिए दूर दूर बैठे दवा खा के। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि सरकार जो है 23 तारीख को मौका दिया गया है। अगर जैसे हंसी इसलिए उनके ऊपर आ रही है, जब धरने का ऐलान होता है तो वो लोग डरते हैं कि अरे आप मत करिए, आप मत करिए। अरे जब इतना डरते हैं तो करते क्यों नहीं हैं? और देखिए सब कोई अब की सोच रखा है कि अब की हंस इसलिए रहे हैं कि सरकार के नादानी पे हंसी आ रही है कि वो चाह रही है, कि वो जान रही है कि ओबीसी सम्मेलन हो रहे हैं, ओबीसी भाग रहे हैं, जहाँ जाते हैं कहते हैं ओबीसी एक हैं और आरक्षण हमने दिया है, और खुद ही आरक्षण का घोटाला करे बैठे हैं। आज हमारे धरने को 129 दिन गांधीवादी तरीके से हो चुका है और ये सरकार, ये तानाशाह सरकार हमारी मांगों को केवल लटकाने भटकाने का काम कर रही है, बार बार समय ले रही है। एक कहने को एक कमेटी बनाई जाती है कि हमारी कमेटी हमारी मांगों को सुन रही, देख रही है, उसको क्या जांच पड़ताल कर रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि इसी सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने 2015 में से संवैधानिक दर्जा दिया है, उसने अपनी बाकायदा 6 पन्ने की रिपोर्ट दी है। उसमें साफ साफ खुलासा हुआ है कि बहुजनों के साथ सीटों के साथ 20,000 सीटों के साथ घोटाला किया गया हुआ है। तो फिर इस पर कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये समझने की बात है। कमेटी बनाने का मतलब सिर्फ और लटकाओ भटकाओ वाली बात है, लटकाने भटकाने का काम किया जा रहा है। तो हमने भी इनको अब खुली चुनौती दे दी है कि अब आपने 1 महीने का समय मांगा था, हमने 2 महीने दिया, लेकिन 1 महीना और एक्स्ट्रा करके हमने 23 तारीख को एक बड़ी कॉल की है। 23 नवंबर को, पिछले 6 सितंबर को जो महाधरना हुआ था, उसका वो केवल ट्रेलर था। 23 नवंबर को हमारा जो धरना होने वाला है, ये बहुत बड़ा विशाल धरना होगा, ये ऐतिहासिक धरना होगा। सारे अभ्यर्थी, जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनके दोस्त मित्र, उनके परिवार से भी लोग आएंगे, और जो 125 से ज़्यादा जो सामाजिक संगठन हैं पूरे भारत से, और बड़ी बड़े नामचीन चेहरे, फिलहाल कुछ हो सकता है कुछ दिन बाद सब क्लियर हो जाए, सारे लोगों का समर्थन पत्र आने शुरू हो जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतनी भीड़ हो जाएगी लखनऊ में कि ये लोग परेशान हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज़।